शेर जब जंगल में दौड़ता है तो सारे गीदड़ एक जगह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गीदड़ मिलके एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाते। गीदड़ तो 105 गीदड़ फेयरमाउंट होटल में जाकर के छुपना पड़ा उनको। तो शेर जैसा काम जो कर रहा है वो शेर है। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट कैंप को ठिकाने लगाने के लिए होटल पहुंचे गहलोत कैंप के विधायकों में आज फूट मच गई और भगदड़ शुरू हो गई। दरअसल आपको बता दें कि निर्दलीय विधायकों ने आज बैठक बुलाई थी। ये बैठक शाम 5 बजे अशोका होटल में प्रस्तावित थी, लेकिन इस बैठक में उस वक्त गहमा गहमी और भगदड़ मच गई जब बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए विधायक राजेंद्र गुड़ा होटल अशोका पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजेंद्र गुड़ा होटल अशोका के अंदर एंट्री करते हैं, वैसे ही निर्दलीय विधायक होटल अशोका से वापस लौटने लगते हैं। दरअसल अंदर से जो खबर निकल कर आई वो ये थी कि निर्दलीय विधायक इस बात से नाराज हो गए कि निर्दलियों की बैठक में राजेंद्र गुड़ा आखिर कैसे आ गए। जाहिर तौर पर राजेंद्र गुड़ा जब होटल से बाहर निकले तो गुड़ा से ये प्रश्न पूछा गया, पत्रकारों ने ये सवाल किया कि ये बैठक तो निर्दलियों की थी और बसपा से आए विधायकों ने पहले ही मना कर दिया था कि वो इस बैठक में नहीं आएंगे। निर्दलियों ने भी आपत्ति जता दी थी, तो फिर राजेंद्र गुड़ा इस बैठक में कैसे पहुंच गए। जिस पर राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मैं बिना बुलाया मेहमान नहीं हूं, मैं गांव से चलकर यहां पर आया हूं और मुझे संयम लोढ़ा ने फोन किया था तब मैं आया हूं और मुझे कोई मंत्री बनने की जल्दी नहीं है। मंत्री बनने की जल्दी संयम लोढ़ा को है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब डोटासरा पीसीसी चीफ बने हैं उसके बाद तो शिक्षा मंत्री का पद भी खाली होने वाला है। यानी आपको बता दें, राजेंद्र गुड़ा की जैसे ही होटल अशोका में एंट्री होती है वैसे ही निर्दलीय विधायक वापस लौटने लगते हैं। होटल अशोका में भगदड़ मच जाती है और इसके बाद एन वक्त पर जगह परिवर्तित किया जाता है और बैठक का जो नया ठिकाना बनाया गया वो सर्किट हाउस को बनाया जाता है, कमरा नंबर 110 को। जानकारी के मुताबिक निर्दलियों की बैठक सर्किट हाउस में ही शुरू हुई और इस बैठक में तकरीबन 12 विधायक पहुंचे, लेकिन इस दरमियान भी जो वार पलटवार का दौर है वो नहीं थमा। दरअसल पायलट कैंप के विधायक इंद्राज गुर्जर ने आज सुबह विधायक रामकेश मीणा के कल के बयान पर आज पलटवार किया था और ये कहा था कि जो सचिन पायलट है वो बाहरी नहीं बल्कि भारी है और पायलट की तुलना उन्होंने शेर से की थी। जिस पर रामकेश मीणा ने आज होटल अशोका में इंद्राज गुर्जर के इस बयान पर पलटवार कहा और कहा हाँ, सचिन पायलट शेर है, इसीलिए शिकार करने के लिए मानेसर तक चले गए थे। क्या कुछ कहा आज सुबह पहले इंद्राज गुर्जर ने, फिर कैसे इंद्राज गुर्जर के बयान पर पलटवार किया रामकेश मीणा ने, एक बार डबल विंडो में दोनों विधायकों के बयान सुनिए। सचिन पायलट भारी नहीं है, भारी हैं। राजस्थान की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है और जनता में बहुत भारी नेता है। इसलिए ताकतवर के खिलाफ, ये प्रकृति का नियम है कि ताकतवर के खिलाफ कमजोरों का समूह बढ़ता है और शेर जब जंगल में दौड़ता है तो सारे गीदड़ एक जगह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गीदड़ मिलके एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाते। शेर जैसा काम वो कर रहे हैं, शेर जैसा काम किया उन लोगों ने और शेर ही काम कर सकता है ऐसा। मानेसर में जाकर के शिकार करने का काम शेर ही कर सकता है। और जब शेर बाहर निकला तो गीदड़ तो 105 गीदड़ फेयरमाउंट होटल में जाकर के छुपना पड़ा उनको। तो शेर जैसा काम जो कर रहा है वो शेर है। तो सुना आपने रामकेश मीणा और इंद्राज गुर्जर के वो बयान जो लगातार वार पलटवार, यानी आप देखिए कि जो पायलट गहलोत के जो सियासी वर्चस्व की जंग है वो पंछी घोंसला से लेकर गीदड़ और शेर तक पहुंच चुकी है।
यानी लड़ाई किस प्रकार से अब एक अलग रूप धारण कर रही है। लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं जिस प्रकार से निर्दलीय विधायकों के जो आज बैठक में जिस प्रकार से खलल पड़ी है, इससे कहीं ना कहीं एक पायलट कैंप में इस बात को लेकर खासा चर्चा है और पायलट कैंप इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक निर्दलीय विधायकों को अपने बैठक की जगह बदलनी पड़ गई। जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा कारण राजेंद्र गुड़ा बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जिस प्रकार से इस बैठक में भगदड़ हुई और इन वक्त पर जगह बदलकर सर्किट हाउस किया गया, वो जाहिर तौर पर बता रहा है कि निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों के अंदर भी कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव है और जो मंत्री बनने की जो लौलुपता है विधायकों के अंदर, वो अब चरम पर हिलोरे मार रही है। जाहिर तौर पर निर्दलीय भी मंत्री बनना चाहते हैं और इसी के साथ साथ बसपा से आए जो विधायक हैं वो भी मंत्री बनने की रेस में है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस उद्देश्य के साथ इन निर्दलीय विधायकों ने आज बैठक बुलाई थी, दरअसल ये बैठक इसलिए थी सचिन पायलट कैंप के खिलाफ कि यहाँ से निर्दलीय विधायक एक बड़ा संदेश जो है वो दिल्ली दरबार भेजेंगे कि निर्दलीय विधायक एक हैं। और जब गहलोत सरकार पर संकट आया था तब सचिन पायलट कैंप के विधायक नहीं बल्कि निर्दलीय विधायक खड़े थे। इसलिए जब भी मंत्रिमंडल विस्तार हो तो निर्दलीय विधायकों का ध्यान रखा जाए। कुल मिलाकर यह बैठक पायलट कैंप के खिलाफ थी, लेकिन इस बैठक में जिस प्रकार से भगदड़ मची है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा की एंट्री हुई है, ये इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से दिल्ली से लेकर राजधानी जयपुर में सियासी गहमा गहमी मची हुई है, इसका पटाक्षेप कब और कैसे हो पाता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।